9 अप्रैल को होने वाले धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करके आधिकारिक तौर पर चुनावी मैदान में कदम रख दिया है। इसी क्रम में बीजेपी ने जौहर चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने 9 अप्रैल को होने वाले धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के उत्तर त्रिपुरा जिला उपाध्यक्ष जौहर चक्रवर्ती को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने गुरुवार को दिल्ली से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी दी। उम्मीदवार का नाम बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान तय किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उपस्थित था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। परिणाम स्वरूप उम्मीदवार का यह चयन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव को कितना महत्व दे रहा है। उम्मीदवार की घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने जौहर चक्रवर्ती को अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। इसी बीच बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी वाम मोर्चा ने पहले ही अमिताभ दत्त को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप चुनावी मुकाबला अब एक करे दो तरफा संघर्ष में बदल गया है। राजनीतिक पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाए जाने वाले रुख पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन 24 मार्च को होगी और उम्मीदवारों के पास 26 मार्च तक अपना नामांकन वापस लेने का समय होगा। मतदान 9 अप्रैल को निर्धारित है और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इस उपचुनाव में टोटल 46,143 वोटर्स हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें 23,763 महिला वोटर्स और 22,380 पुरुष वोटर्स शामिल है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 55 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। इनमें से 32 शहरी क्षेत्र में और 23 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। एक ऐसी व्यवस्था जिसके बारे में प्रशासन का मानना है कि इससे चुनावी प्रबंधन प्रक्रिया और भी सुचारू हो जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि यह सीट पिछले साल 26 दिसंबर को त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्वबंधु सेन के निधन के बाद खाली हुई थी। तब से राजनीतिक दलों ने इस सीट को फिर से हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। स्वाभाविक रूप से इस महत्वपूर्ण सीट के उपचुनाव को लेकर आम मतदाताओं में दिलचस्पी बढ़ गई है, जो काफी समय से खाली पड़ी थी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय से मिश्रित राजनीतिक समीकरणों का गढ़ माना जाता रहा है। 1977 से सीपीआईएम ने इस सीट पर 5 बार जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस ने 3 बार जीत दर्ज की है। हालांकि पिछले एक दशक में राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव आया है। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीतकर बीजेपी ने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया है। मौजूदा परिदृश्य में राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग के अनुसार बीजेपी को अपनी संगठनात्मक ताकत, सत्ता में होने के लाभ और हालिया चुनावी सफलताओं के कारण एक स्पष्ट बढ़त हासिल है। फिर भी कुछ पर्यवेक्षक का मानना है कि विपक्षी खेमे का जोश और स्थानीय मुद्दे चुनाव परिणामों की निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर धर्मनगर उपचुनाव महज एक सीट के लिए होने वाली चुनावी लड़ाई से कई बढ़कर साबित होने वाला है। यह राज्य की व्यापक राजनीतिक दिशा का एक अहम संकेत बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।